हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कॉक्सीडायनिया यानी हमारी टेल बोन के दर्द के बारे में। टेल बोन यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टेल बोन। एक्चुअली ये जो बोन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो हड्डी होती है ये 5 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है जो आपस में फ्यूज्ड होती है। तो हमारी जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो बैठने का स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो पोस्चर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी देती है वो यही बोन देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें अगर दर्द होता है तो या तो हम इसको इग्नोर करते हैं या इसको हम अपने आप ठीक हो जाने का वेट करते हैं, और इसके कारण ये जो दर्द होता है धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट से लेकर के डिसेबिलिटी तक कॉज कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कॉक्सीडायनिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉक्सीडायनिया का जो पेन होता है वो किन कारणों से हो सकता है। यूजुअली जो कॉक्सीडायनिया का पेन होता है ये एक आफ्टर सेकंड सिम्टम हो सकता है, ये आफ्टर इंजरी, मतलब आपको कभी पुरानी चोट लगी हो, आप कहीं से स्लिप हो गए हो, चेयर से गिर गए हो या स्टेयर से फिसल गए हो। तो कभी भी हम फिसलते हैं जब, तो हमारा जो जोर आता है हमारी टेल बोन पर ही आता है। कभी अगर आप चेयर से गिरेंगे तो आपको जो संभालेगी, आपकी जो हड्डी जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चोट लगेगी वो आपकी टेल बोन होती है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढे रहते हैं, तो वहाँ पर जितने भी गड्ढे में आपको धक्के लगेंगे उसका सारा जोर आपके टेल बोन पर होगा। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जितनी देर तक वो ड्राइव करते रहते हैं, जितने धक्के उनको लगेंगे उनको सारा जोर उनके टेल बोन पर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइमरी इंजरी के कारण अगर आपको रिपीटेड इंजरी हो रही है तो आपको टेल बोन का पेन हो सकता है। दूसरा ये है कि स्ट्रेस, अगर लगातार आपका बैठने का काम है, आप शॉप पे बैठते हैं, भले से आपने बहुत गद्दीदार चेयर लगा रखी है, आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर आप लगातार सुबह 9-10 बजे से बैठे रहते हैं, शाम को 5-6 बजे तक बैठे रहते हैं। जब आप उठेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो हड्डी है बिल्कुल स्ट्रेस्ड रहती है, और क्योंकि बीच में भी कई बार लोगों को उठने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर टेल बोन पेन ज़्यादा होता है। तो टेल बोन पेन या तो आपको डायरेक्ट इंजरी हो रही हो, या ये दूसरी वाली इंजरी जो मैंने बताया कि रिपीटेडली आप रोज बैठे रहते हैं, एक ही समय बैठे रहते हैं, उठने का टाइम नहीं मिलता है, और लगातार हमारी जो हमारा जो वजन होता है वो हमारी हड्डी पर आता रहता है, तो इसके कारण भी आपको टेल बोन पेन होता है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जोर हमारे पैरों पर रहता है, हमारा वेट हमारे पैरों पर आता है, लेकिन अगर हम बैठे रहते हैं तो हमारा सारा वेट हमारी टेल बोन पर आता है, और हम इसके दर्द को इग्नोर करते रहते हैं, और कई बार बड़े जो खतरनाक कारण इसके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टेल बोन का पेन होता है, अगर इनके कारण ये नहीं मिल रहे हैं तो कुछ बड़े कारण भी हो सकते हैं, जैसे हड्डी, अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑर्थराइटिस का पेन हो रहा है, या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो रहा है, या मसल टियर हो गया है, लिगामेंट टियर हो गया है। क्योंकि जो हमारा टेल बोन होता है यहाँ पर बहुत सारी जो नर्व्स होती है उनकी सप्लाई रहती है, एक जाल जैसा रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी होती है हमारे शरीर की, और इसकी इंजरी को हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें चोट लग ही गई है तो हम इसको क्या कर सकते हैं। अगर इमीडिएट चोट लगी है, डायरेक्टली अभी आप स्लिप होकर के गिर गए हैं, तो उसी समय आपको ठंडे पानी का एक सेक देना है, आइस का सेक देना है, वहाँ पर इमीडिएट जो है स्टार्ट हो जाएगा मैनेजमेंट। अगर एक क्रॉनिक इंजरी है तो उसके लिए आपको गर्म पानी का सेक देना है। तो विद इन 24 आवर्स आपको ठंडे पानी का सेक देना होता है, आइस के साथ आप कर सकते हैं। आफ्टर 24 आवर्स हम इसको गर्म पानी के साथ सेक करते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ भी मिलाई जा सकती हैं। और अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको नहीं करने हैं अगर आपको कॉक्सीडायनिया का पेन होता है। पहली चीज़ है लगातार बैठना अवॉइड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लोर पर बैठना अवॉइड नहीं, बिल्कुल बंद कर देना है, फ्लोर पर बिल्कुल आपको बैठना नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि एक डोनट पिलो आती है, आप सर्च कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी आजकल आ गई है डोनट पिलो, जो एक डोनट शेप में होती है, बीच में बिल्कुल खाली होता है। तो जिससे कि हम जब बैठे हुए हैं तभी भी हमारा जोर, हमारा वेट हमारे टेल बोन पर नहीं आए, टेल बोन की जगह पे बिल्कुल खाली रहता है, तो हमारा जो वेट होता है हमारे थाइस पर जाएगा, तो हम इस पेन से बच सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में खड़े होना है, खड़े होकर के वॉक करना है, खड़े होने पर भी आपको बेटर महसूस होता है। कुछ और इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं टेल बोन पेन के, जैसे कि आपको बैठने में दर्द होता है आफ्टर स्टूल,
स्टूल को पास करने के बाद आपको दर्द महसूस हो सकता है, या अगर आप फिजिकल होते हैं उसके बाद आपको बहुत दर्द महसूस हो सकता है, तो कॉक्सीडाइनिया का पेन कई बार कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कॉक्सीडाइनिया का पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी की नंबर 1 दवा जो कॉक्सीडाइनिया के पेन में दी जाती है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम इज गिवन इन दैट केसेस जहां पर आपको डायरेक्ट इंजरी हुई है, आपको पता चला है कि आप सीधा अपने टेल बोन पर गिरे हैं, चाहे आप जैसे भी गिर गए हो, फिसल के गिर गए हो, जो भी हुआ हो, जिसका जोर आपके टेल बोन पर आया है, वहां पर हम हाइपेरिकम को दे सकते हैं। इस दवा को हम 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे के बाद यानी अक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस में दे सकते हैं, और इस दवा की पोटेंसी 200 रहेगी। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है रूटा। अगर आपको हाइपेरिकम देने के बाद उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो साथ में रूटा ऐड कर सकते हैं। जो हाइपेरिकम होती है उसका मेन एक्शन होता है नसों पर, नर्व्स पर होता है। जो रूटा होती है उसका असर आपकी बोन्स पर होता है। हो सकता है आपको इंजरी के बाद हल्का फुल्का बोन में भी प्रॉब्लम आई हो, तो हाइपेरिकम और रूटा दोनों को साथ में आप क्लब भी कर सकते हैं। दोनों की पोटेंसी 200 ही रहेगी। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है आर्निका। आर्निका इज वंडरफुल रेमेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इंजरी। अगर आप बहुत पहले आपको कभी चोट लगी हो, कभी आज से 2 साल 3 साल पहले आपको चोट लगी हो, लेकिन दर्द अब आपको महसूस होता है, वहां पर काम आएगी आर्निका। इसके अलावा अगर आपको रिपीटेड स्ट्रेस रहता है, डायरेक्ट इंजरी नहीं है लेकिन स्ट्रेस्ड इंजरी है, लगातार बैठने का काम है, लगातार आपको ड्राइविंग का काम है, रोज आप इतने इतने किलोमीटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, धक्के लगते हैं, वहां पर अगर आपको कोई दवा काम आएगी तो वो है आर्निका। आर्निका को भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। नेक्स्ट एक दवा की बात करूंगी, वो है निक्टैंथस। ये जो दवा है बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग इस दवा का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, बट इट इज़ द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर कॉक्सीडाइनिया, एनी काइंड ऑफ पेन दैट इज रिलेटेड टू योर कॉक्सिस। इसके लिए निक्टैंथस है, लेकिन इसके मदर टिंचर को आपको लेना है। मदर टिंचर को आपको आधे ग्लास पानी में, पानी गुनगुना रहेगा बेहतर रहेगा, आधे ग्लास पानी में इसकी 10 से 20 बूंदें मिलाकर लेनी है, और इसको दिन में 3 बार लिया जा सकता है। एक दूसरी दवा जो कि बहुत उपयोगी हो जाती है कॉक्सीडाइनिया में, वो है कोलोसिंथिस। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो कॉक्सीडाइनिया का पेन होता है वो शाइटिका के पेन के साथ मिक्स करता है, इसीलिए हम उसको शाइटिका के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। जो शाइटिका का पेन होता है वो आपको बहुत नीचे तक जाएगा, मतलब आपके बैक ऑफ द थाई के पिछले भाग से होकर के आपके काफ मसल से लेकर आपके एंकल तक जा सकता है। लेकिन जो ये कॉक्सिस का पेन होता है ये आप पीछे बैक साइड में हिप्स तक ही जाएगा, या बोथ साइड में भी हो सकता है। तो अगर शाइटिका के पेन के साथ आपको कॉक्सिस का पेन है, या आपको पता नहीं चल रहा आपको कौन सा पेन हो रहा है, तब आप कोलोसिंथिस ले सकते हैं। कोलोसिंथिस किसी भी तरह के दर्द की बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। तो कोलोसिंथिस को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। तो इसके भी आधी ग्लास पानी में डाल करके 10-10, 15-15 बूंदे आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक लेना है। फिर जैसे भी आपको आराम मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं सारी सेफ़ हैं, आप इनको ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, किसी भी तरह की अगर कंडीशन में हैं, सारी दवाइयाँ मैंने यहाँ पे जो बताई हैं पूरी तरह से सेफ़ हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉक्सीडाइनिया यानी टेल बोन पेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जो एक ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसकी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि कोई भी वीडियो पब्लिश होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।